हम आपकी इस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आप सभी वीडियो ध्यान से देखें और पुराने पेपर देखें। आपको यहाँ से वहाँ पर पेपर में प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, मिले थे और आगे भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। नदी और उसकी लंबाइयों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो यह उपरोक्त सभी विकल्प हैं जो सही हैं एकदम। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। यह राजस्थान से सीमा बनाती है आपकी, ठीक है। श्योपुर है आपका, ये मंदसौर हो गया आपका, ठीक है। ये भिंड है, मुरैना है। ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर है। यह मुल्ताई बैतूल से निकलती है और नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। ताप्ती नदी की जो लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से निकलती है। मुल्ताई कहाँ है? बैतूल में है। नर्मदा नदी के कैसे बहती है? समांतर बहती है। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 780 किलोमीटर है बच्चों ये। और ये उत्तर दिशा की ओर बहते बहते जो है गंगा नदी में मिल जाती है। हमारा सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। ये भी प्रश्न पूछते हैं आपसे। और प्रश्न ये भी आपसे पूछेंगे वो सोन नदी कहाँ से निकलती है। तो बच्चों नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी, नर्मदा, सोन, जोहिला नदी, ये अमरकंटक से निकलती हैं नदियाँ। और अमरकंटक जो है आपका अनूपपुर जिले में है। कौन सा सही सुमेलित है? प्रश्न नंबर 2 पर चर्चा करते हैं अपन। तो नर्मदा नदी के किनारे जितने भी शहर हैं उन शहरों के नाम आपको याद कर लेना है। प्रश्न बनता है इनसे। नर्मदा नदी के किनारे बड़वानी है, निमाड़ है, जबलपुर है, धार है, महेश्वर है, ओंकारेश्वर है, झाबुआ है। तो जबलपुर वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भेड़ा घाट है जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ जलप्रपात है। महेश्वर इंपॉर्टेंट है, ओंकारेश्वर, इन पर प्रश्न हमेशा आता रहता है। क्षिप्रा नदी उज्जैन जिले में बहती है। क्षिप्रा नदी उज्जैन जिले में बहती है, ये इंपॉर्टेंट बहुत आपका। क्षिप्रा उज्जैन, ये आपको याद कर लेना है अच्छे से। बेतवा नदी विदिशा, सांची में बहती है, बुंदेलखंड में बहती है, गुना में बहती है, ओरछा में बहती है। और बच्चों बेतवा नदी जो है रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। फिर ये कई जिलों में बहती है, कई शहरों में बहती है। विदिशा है, सांची है आपका, बुंदेलखंड का एरिया हो गया आपका, गुना हो गया, ओरछा हो गया। तो उपरोक्त सभी आपके सही आंसर है। और संपूर्ण एमपीजी के ट्रिक्स से जानने के लिए, ज़िंदगी भर एक ही वीडियो में याद करने के लिए आप कमेंट करें। तो उसके लिए आपको जो गुरु दक्षिणा होती है वो भी आपको देनी होगी। लेकिन जो लोग 20 साल 25 साल तैयारी करते हैं, जब भी उनको जीके याद नहीं होता है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो हमारा एमपी जीके ट्रिक्स, ऑल इंडिया जीके ट्रिक्स, साइंस जीके ट्रिक्स के वीडियो लें। तो किसी भी परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे बने नहीं। हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदासवी है? तो नर्मदा नदी का नाम नामोदासवी है। जो नर्मदा नदी है, जो अमरकंटक से नदी निकलती है, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो नर्मदा नदी है, अपनी माँ नर्मदा नदी है, तो इसका नाम नामोदासवी है। इसका नाम मैकल सुतावी है, ठीक है, क्योंकि मैकल पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। तो इस पर हमेशा आपके कम से कम हर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। आपकी इस परीक्षा में 5 प्रश्न तो आना ही है। तो नर्मदा नदी का नाम क्या है? नामोदासवी है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 है, माने 1312। आपको जैसे याद करना हो 1312 ऐसे याद कर लेते हैं याद करने के लिए। तो 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में यह कितनी दूरी तय करती है? तो 1077 किलोमीटर दूरी अपने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी तय करती है। नर्मदा नदी का बाह्य क्षेत्र कितना है? तो ये आपका 93,180 वर्ग किलोमीटर। निम्न में कौन कौन से जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित हैं? तो कपिलधारा, दुग्धधारा हो गया आपका, कपिलधारा, दुग्धधारा,
मंदार तथा दर्दी, धुआंधार तथा सहस्त्रधारा, ये आपको याद करने हैं। ये सभी जलप्रपात जो हैं नर्मदा नदी पर स्थित हैं। एक जलप्रपात आपको अच्छे से याद करना है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है चचाई जलप्रपात है, जो कि रीवा में है, बीहर नदी पर है। क्या बोला हमने? सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई है, जो रीवा में बीहर नदी पर है। बीहड़ भी बोलते हैं, तो बीहड़ नदी पर है जलप्रपात रीवा में। और चचाई जलप्रपात उसका नाम है, वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है अपने मध्य प्रदेश में। तो नर्मदा नदी के जलप्रपात आप अच्छे से याद कर लीजिए कौन कौन से होगा। एक जबलपुर की बात करें तो भेड़ाघाट हो गया, कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, मंदार, दर्दी। तो भेड़ाघाट हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियाँ कितनी हैं? माने नर्मदा नदी में आकर के जो नदियाँ मिल जाती हैं उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं, वो आपकी 41 हैं। नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है। जो नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो अधिकतर जो है एस्चुअरी बनाती हैं। तो नर्मदा नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है। ताप्ती नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो बता चुके हैं, बैतूल से होता है। स्थान का नाम आपको बताया था, मुल्ताई है, मुल्ताई। बैतूल से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी इंदौर के महू से निकलती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? इंदौर के महू से निकलती है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। इसके अलावा पूछें आपसे, नर्मदा, माही और साबरमती और ताप्ती, इसकी ट्रिक्स है समानता। साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। तो ये नदियाँ जो हैं पश्चिम की ओर बहती हैं। पश्चिम की ओर अरब सागर है, तो अरब सागर में जाकर के ये मिल जाती हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो हैं वो अरब सागर में जाकर के मिल जाती हैं। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो हमने आपको बताया पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो समानता की जो ट्रिक थी, समानता माने एक साबरमती है जो कि पश्चिम की ओर बहती है, माँ से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। तो ताप्ती नदी इसमें है, देखो ट्रिक्स के हिसाब से। तो ताप्ती नदी अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है। अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर जिले में है। मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर से 2 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है? तो वो स्थान आपका अमरकंटक है, अनूपपुर जिले में है अमरकंटक है। ठीक है, और यहाँ से आपके 3 नदियाँ निकलती हैं वैसे देखा जाए, एक नर्मदा है, एक सोन है, एक जोहिला है। ये 3 नदियाँ आपकी अमरकंटक से निकलती हैं। कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? तो ताप्ती नदी जो है नर्मदा नदी के समांतर बहती है। माने इसको कहते हैं अगल बगल, दूरी ज़्यादा है, अगल बगल बोल सकते हैं अपन। तो ये पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी भी पश्चिम की ओर बहती है और ताप्ती नदी भी पश्चिम की ओर बहती है। मध्य प्रदेश की किस नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है? तो यहाँ चंबल है आपका आंसर। यहाँ गलती आप क्या करते हैं, चूलिया और चचाई मिलते जुलते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। चचाई जलप्रपात अलग है। चचाई जलप्रपात जो वो बीहड़ नदी पर बनता है, ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। सही जोड़े को छांटिए। नर्मदा नदी अनूपपुर से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो एकदम सही बात है, नर्मदा नदी जो है अनूपपुर जिले से निकलती है। ताप्ती देखो ये काकरी लिखा है, ये बरड़ी लिखा है, क्या है? ताप्ती मुल्ताई से निकलती है। चंबल नदी महू से निकलती है, इंदौर से निकलती है, ये तो शेड्यूल लिखा है, गलत है यहाँ पर। निम्न नदियों का उद्गम स्थल है उसको आपको यहाँ पर मिलाना है, ये इम्पोर्टेंट है। तवा नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। तवा नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और तवा जो आपका हिल स्टेशन है, पचमढ़ी जो आपका हिल स्टेशन है वो तवा नदी के किनारे, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तवा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है।
फिर है आपका पार्वती नदी, तो ये पचमढ़ी इसका सही उत्तर है। काली सिंध नदी, सीहोर जिला। और केन नदी, बागली। तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न में कन्फ्यूज़न है, तो इसको हम आपको कमेंट में बताएंगे कि वास्तव में इसका आंसर यही है या और दूसरा है। मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, तो क्लियर बात है। सोन माने सोना, तो सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती था, सही है। चंबल नदी का नाम प्राचीन नाम क्या था? चरमावती था। बेनगंगा का उद्गम स्थल पारसवाड़ा का पठार है। बेनगंगा जो कि बालाघाट में बहती है, बेनगंगा नदी बालाघाट में बहती है, तो बेनगंगा का उद्गम स्थल पारसवाड़ा का पठार है, ये आपको ध्यान रखना। पूर्णा ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है। जो पूर्णा नदी है वो ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है। एक और देखते हैं। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती था। बेनगंगा का उद्गम स्थल पारसवाड़ा का पठार है। बेनगंगा बालाघाट में बहती है। पूर्णा ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बताया था हमने, बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन, रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है। निम्न नदी द्वारा बनाए गए खड्डी दस्युओं की आश्रय स्थली है, तो चंबल, इसका आंसर क्या है? चंबल नदी। तो बड़े बड़े भीड़ बन गए हैं चंबल नदी के कारण, तो दस्यु और डाकू वहाँ रहते थे पहले, अब नहीं हैं। तो नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान देना। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। ताप्ती की 724 है। सोन नदी की 780 है, जबकि बेतवा नदी की जो लंबाई दी है वो गलत है यहाँ पर। निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? आपकी बैनगंगा। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है आपकी बैनगंगा। वर्धा, बैनगंगा और बारना। वर्धा, बैनगंगा और बारना, ये दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ट्रिक से आंसर जानने के लिए आप कमेंट करें। कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कुंवारी नदी जो है शिवपुरी के पठार से निकलती है। तो यहाँ जो नदियों के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनको आपको यहाँ पर मिलाना है। शिवना नदी के किनारे मंदसौर बसा हुआ है। बेतवा नदी के किनारे सांची, ओरछा है, गुना है, ये बेतवा नदी के किनारे है। ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर है, बुरहानपुर ताप्ती नदी किनारे है। बैतूल है, बुरहानपुर है, ताप्ती नदी किनारे है। चंबल नदी किनारे आपका शिवपुर हो गया, शिवपुर है, मुरैना है, भिंड है, ये चंबल नदी के किनारे हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? तो नर्मदा, चंबल, सोन, इस मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां हैं। नर्मदा, चंबल, सोन। ऐसे नर्मदा है सबसे बड़ी नदी, फिर चंबल है, फिर ताप्ती है, फिर सोन है, इस तरीके से है। चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? तो बीहड़ नदी पर है, इसको हम बीहड़ भी बोलते हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भालकुंड जलप्रपात कहाँ है? सागर में। भालू कहाँ रहता है? सागर में रहता है। भालकुंड जलप्रपात कहाँ है? सागर में है। भालू कहाँ रहता है? सागर में रहता है। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं? सबको पता है, सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में से असंगत कथन कौन सा है? तो ये प्रश्न का आंसर ए बहने के हिसाब से है, माने पश्चिम की ओर कौन नदी नहीं बहती है? तीन नहीं बहती हैं। पश्चिम की ओर बहती कौन सी नदी है? नर्मदा। इसे आंसर इसका ऐसे आपको निकालना है। वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश
के किस स्थान से या किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर है आपका शिवना नदी से। ग्वालियर से भोपाल जाते समय किस नदी के पुल से गाड़ी गुजरती है? वो है आपकी बेतवा नदी, क्योंकि आप जहाँ से तरफ जाओगे ग्वालियर से तो आपको फिर ओरछा मिलेगा, ओरछा में आपको बेतवा नदी मिलेगी। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर के मिल जाती है? हमने आपको बताया था कि सोन नदी जो है गंगा में जाकर के मिल जाती है। मध्य प्रदेश की वह नदी बताई गई जो चंबल में नहीं मिलती है। तो कुंवारी नदी जो है चंबल में नहीं मिलती है। कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? हमने आपको बताया था वर्धा, बारना और बैनगंगा, ये दक्षिण की ओर बहती हैं। वर्धा, बैनगंगा और बारना। तो बची आपकी माही, तो माही जो है दक्षिण की ओर नहीं बहती। 3 नदियाँ दक्षिण की ओर बहती हैं, वर्धा, बैनगंगा, बारना, एक है गोदावरी, ये दक्षिण की ओर बहती हैं। इन सब की हमारे पास ट्रिक्स है। मध्य प्रदेश की किन 2 नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? प्राणहिता। तो वर्धा और बैनगंगा, माने वर्धा और बैनगंगा नदियाँ जहाँ मिलती हैं उस संगम को प्राणहिता कहते हैं। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? वेव माने लहर, वेव। तो बैनगंगा और वर्धा मिलती हैं नदियाँ, वेव, तो लहर बनती है, ठीक है, वेव, प्राणहिता। लहरों में प्राण बचाना पड़ता है, नहीं प्राणों के हरण हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सभी की सब पूरे जीके की अपने पास ट्रिक्स हैं। तो वर्धा बैनगंगा नदियाँ जहाँ मिलती हैं उस स्थान को प्राणहिता कहते हैं। निम्नलिखित नदियों तथा उनके बहने की दिशा के जोड़ों में कौन गलत है? देखते हैं। आपको पता है कि वर्धा है, बैनगंगा है और बारना है और गोदावरी है, दक्षिण की ओर बहती हैं। जबकि जो बी ऑप्शन है आपका कह रहा है कि पूरब की ओर बहती है बैनगंगा, तो ये गलत हो गया आपका। पचमढ़ी किस नदी किनारे है? तवा नदी किनारे हैं, बता चुके हैं आपको। निम्नलिखित नदियाँ तथा उन पर बसे नगरों के गलत कथन को आपको बताना है। तो शिवना नदी के किनारे मंदसौर बसा हुआ है, बैनगंगा नदी के किनारे बालाघाट बसा हुआ है, चंबल नदी के किनारे रतलाम बसा हुआ है, रतलाम है, श्योपुर है, महू है, एक चंबल नदी किनारे। सिंध नदी किनारे सोनखच ये नहीं बसा हुआ। सिंध नदी किनारे आपका गुना है, ये पता होना चाहिए। गुना है, भिंड है, दतिया है, ग्वालियर है, डबरा है, ये सभी जो सिंध नदी के किनारे बसे हुए हैं। निम्न में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? उत्तर की ओर कैन नदी उत्तर की ओर बहती है। एक ट्रिक्स है, बच के 6 सिंध या बेच के 6 सिंध। बच के 6 सिंध से रहो, नहीं तो बह जाओगे। अभी सिंध नदी में कितनी भयंकर बाढ़ आई थी, कितने पुल टूट गए थे पिछले 1 साल पहले। तो बच के 6 सिंध नदी से कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर देखिए उत्तर की ओर कौन सी नदियाँ बहती हैं। बच के माने बेतवा, चा से चंबल, के से कैन, बेतवा, चंबल, कैन, छ से छिप्रा और सिंध नदी। जब आप ट्रिक्स लिखेंगे तो आपको उत्तर बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हुई? आपकी कैन नदी। बच के 6 सिंध नदी हैं, बच के रहना। तो ये बहुत सभी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर कहाँ है? अमरकंटक है, अनूपपुर जिले में है आपका। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक है। नर्मदा, सोन और जोहिला, ये 3 नदियाँ जो हैं अमरकंटक से निकलती हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि पारसवाड़ा का पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो बैनगंगा निकलती है। पारसवाड़ा से बैनगंगा निकलती है। कुमरा गांव जो रायसेन में है, यहाँ से बेतवा नदी निकलती है। अब आपका कि पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? तो आप सभी को पता है पांडव जलप्रपात जो है पन्ना के निकट है।
या कहें कि जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर आपको पांडव जलप्रपात देखने को मिल जाएगा। पांडव, पन्ना। आप सभी को पता है कि पांडव जलप्रपात कहाँ पर है, या पन्ना के निकट है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिल जाएगा। पांडव, पन्ना। तो आप अच्छे से इसको याद कर लें, इम्पोर्टेंट है। निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए आप, हमने आपको एक ट्रिक्स बताई थी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, समानता उस ट्रिक्स का नाम है। सा से साबरमती, मा से माही, ना से नर्मदा, ता से ताप्ती। तो ये पश्चिम की ओर बहती हैं, तो ए और सी ऑप्शन में नर्मदा ताप्ती है, इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है वो एकदम सही उत्तर है आपका। अब आपका निम्नलिखित जलप्रपातों को उनके निकटस्थ स्थलों के नाम से आपको मिलाना है। भालकुंड जलप्रपात, तो देखते हैं भालकुंड जलप्रपात। भालू रहता सागर में, तो सागर से आपको मिलाना है। डचेस फॉल, डच रज माने एक डचेस है आपका, एक रजत है, ये आपके पचमढ़ी में है। झाड़ीदाह कहाँ? इंदौर में है। झाड़ीदाह माने आप याद कर लो कि झाड़ियाँ हैं, किसी के घर में कोई घुस नहीं जाए, दरवाज़ा नहीं है। इंदौर माने अंदर कोई घुस नहीं जाए, तो दरवाजे पर आप क्या कर सकते हैं? झाड़ियाँ लगा सकते हैं। झाड़ीदाह, इंदौर। अब है शंकरफाल जलप्रपात। तो शंकरफाल जलप्रपात खीवनी नदी पर है। शंकरफाल जलप्रपात कहाँ है आपका? खीवनी नदी पर स्थित है। तो ये आपके जलप्रपात हो गए हैं। अब आपका कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? तो हमने क्या बोला था आपको कि कुल मिलाकर के आपको 4 नदियाँ याद करनी है। बारना, बैनगंगा, वर्धा और आपका गोदावरी। ये नदियाँ दक्षिण की ओर बहती हैं। तो देखो सी देखो, बी देखो, डी देखो, ये ट्रिक्स में है आपकी, तो ये दक्षिण की ओर बह रही हैं। केन नदी नहीं बहती, केन नदी उत्तर की ओर बहती है। हमने क्या बोला था? उत्तर की ओर। उत्तरा बच जाओ, उत्तरा नदी में मत जाओ, बच के 6 सिंध नदी से, ऐसा बोला था। किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा या मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, जबकि बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी को कहा जाता है। ये है निम्न नदियों को उनके अवसान स्थलों से आपको मिलाना है। माने कौन सी नदियाँ कहाँ जाकर के समाप्त हो जाती हैं? तो ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी है, अरब सागर में मिलती है। हमने आपको बोला था जो समानता वाली ट्रिक्स है वो अरब सागर में जाती है। समानता, ताप्ती अरब सागर में जाती है। कूनू नदी चंबल में जाकर के मिल जाती है। वेतवा यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। और जो गार नदी है नर्मदा नदी में जाकर के मिल जाती है। धसान किसकी सहायक नदी है? धसान यमुना नदी की सहायक नदी है। धसान यमुना नदी की सहायक नदी है। अभी आपने देखा कि दिल्ली में कितनी भयंकर बाढ़ आई हुई है, लेकिन जब भी मान नहीं रहे, आदमी नदी में धंस रहे हैं, नहा रहे हैं, कितने वीडियो वायरल हुए हैं। तो याद रख सकते हैं, धसान किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। कौन सा नर्मदा नदी का जलप्रपात नहीं है? तो चित्रकूट जलप्रपात नर्मदा नदी का जलप्रपात नहीं है। कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए यहाँ पर क्या है। सिंध नदी सिरौंज गुना से निकलती है। बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, कुमरागांव रायसेन। बैनगंगा बोला था हमने, सिवनी बालाघाट से निकलती है। काली सिंध सतपुड़ा, ये गलत है आपका। मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण जो है सबको पता है, ये चंबल नदी, इसका आंसर सही है। क्षिप्रा काली सिंध किस नदी की सहायक नदी है? क्षिप्रा है, काली सिंध हैं, तो चंबल नदी की सहायक नदी है। माना क्षिप्रा और काली सिंध नदियाँ जो हैं चंबल नदी में जाकर के मिल जाती हैं, और चंबल नदी आगे चल करके यमुना नदी में मिल जाती है।
दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी है। दक्षिण की ओर से, जैसे देखा जाए उत्तर प्रदेश में ये आपकी नदी बह रही है, समझना बात, कौन सी आपकी गंगा नदी। और बिहार जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है, समझ रहे बात। तो बिहार होती हुई ये आपकी उत्तर की ओर जाती है। और जो आपकी नदी है, कौन सी नदी है, सोन नदी जो है दक्षिण से जाकर के उत्तर की ओर ये गंगा नदी में मिल जाती है। कौन, सोन नदी। सांची और विदिशा की बात करें तो बेतवा नदी किनारे सांची है, विदिशा है, ओरछा है, गुना है। सांची, विदिशा, ओरछा, गुना, ये बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं। कितने सेंटीमीटर की वर्षा रेखा अधिकांश भागों में पाई जाती है, तो 100 सेंटीमीटर, इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी के समानांतर कौन सी नदी बहती है, बताओ। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समांतर बहती है। किस नदी का वर्णन जो है कादम्बरी तथा मेघदूत में किया जाता है, तो बेतवा नदी का वर्णन कादम्बरी मेघदूत में किया गया है। किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागदी कहा गया है, सुभागदी। सोन नदी को सुभागदी कहा गया है। पुराणों में वैनगंगा नदी को किस नाम से पुकारा गया है, तो बेवा बैया दीदी। बेवा बैया दीदी के नाम से पुराणों में वैनगंगा नदी को पुकारा गया। बुंदेलखंड की जीवन रेखा की बात करें तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा हमने आपको बताई थी अभी, बेतवा नदी है बुंदेलखंड की जीवन रेखा, और मध्य प्रदेश की आपकी नर्मदा नदी जीवन रेखा। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति प्रायद्वीपीय है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं, और बुंदेलखंड के जीवन रेखा भी कहते हैं। क्षिप्रा को मालवा की गंगा, इम्पोर्टेंट। क्षिप्रा को मालवा की गंगा, बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा, ये ध्यान रखना। यहाँ लिखा है कि चंबल दक्षिण की गंगा, ये गलत है। गोदावरी नदी जो है उसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। भारत की सर्वाधिक नदियाँ किस प्रदेश में बहती हैं, तो आपका उत्तर है मध्य प्रदेश। देखो, नदियों का मायका भी बोलते हैं मध्य प्रदेश को, इसीलिए। इस तरीके से आप वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बस इतने छोटे ही वीडियो होते हैं, एक सेकंड पार्ट और आएगा और आपकी नदियाँ समाप्त। इन वीडियो से कोई भी प्रश्न आपको परीक्षा में मतलब परीक्षा से आउट नहीं होगा, परीक्षा में से बाहर नहीं हुआ कोई भी प्रश्न आपका। बस 2 वीडियो आपको देखना है। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।